चलो एक्सरसाइज 5.2। तो देखो एक्सरसाइज 5.2 बनाने के लिए यानी डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसको अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए फार्मूला एक एक याद होनी चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो ये आसानी से बना सकते हो, और फार्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। फार्मूला एक डी है ना, डी बाई डी से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, जो कि 11th में हम पढ़ा चुके हैं। वैसे भी वीडियो बना हुआ है 2 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। 3 नंबर डी बाई डी एक्स tan एक्स, ये होता है सेग स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स tan के बाद कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसेग स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स यानी 6 गो होता है ना त्रिकोणमिति फलन, 6 गो का होगा। डी बाई डी एक्स tan कॉट, उसके बाद होता है सेग एक्स, तो ये होता है सेग एक्स इंटू tan एक्स। 5 है, ये 6 होता है। डी बाई डी एक्स कोसेग एक्स, ये होता है माइनस कोसेग एक्स इंटू कॉट एक्स। 6 फार्मूला, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा 11th में पढ़ा चुके हैं। अगर इसको ट्रिकली मेथड देखना है तो वीडियो में देख लेना, सब प्लेलिस्ट में होगा। इसका ट्रिक भी हम बताएं कैसे याद किया जाता है। तो ये 6 फार्मूला, इसके अभी ये एक्सरसाइज के लिए जो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं उसी एक्सरसाइज का जो जो ज़रूरत है वही हम बताएंगे। 6 ये ज़रूरत है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला देख लो। 7 नंबर डी बाई डी एक्स, ठीक है, u इंटू भी, u इंटू भी। ये u इंटू भी का कैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं इसका भी ट्रिक बताएं। वैसे देख लो, u को पहले बाहर निकाल दो, डी वी बाई डी एक्स, इंटू का मतलब प्लस, अब भी को बाहर निकालना, डी यू बाई डी एक्स। समझ में आया? एक हो गया। 8 नंबर डी बाई डी एक्स, यू बाई भी का भी होता है, तो ये भी साइड में आ जाएगा। डी यू बाई डी एक्स माइनस यू को बाहर निकालो, अब ये भी बगल में आ जाएगा। अब बटा भी है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? 9 नंबर डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n। समझना, यहाँ n कोई नंबर है यानी कोई संख्या है, x पावर 6, x पावर 7 ऐसे हो सकता है। तो जब भी इस तरह का होगा तो n बगल में आ जाएगा। जब डिफरेंशिएट इसका करोगे सब ना, तो n क्या होगा, बगल में आ जाएगा, और एक कम हो जाता है। क्या होता है, एक ये कम हो जाता है, तो n माइनस 1। समझ में आया? तो इतना सारा फार्मूला है, यानी 9 फार्मूला है। 9 फार्मूला याद कर लो अच्छी तरह से, एक्सरसाइज 5.2 इजी से बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, ध्यान से समझ लो ये बात, साइन एक्स क्या है यहाँ पे, तो नीचे क्या लिखे हैं, अगर यहाँ y रहता तो नीचे क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है, x है नीचे x, नीचे जो भी चीज़ रहेगा वही होनी चाहिए। I mean, ऊपर जो साइन के जो न्यून कोण होगा जो रहेगा वही नीचे होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 5.2 का ये तो फार्मूला हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं तब समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसको मान लेना, लेट बी y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। दोनों तरफ अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के। यहाँ x कह रहा है ना,
बोथ साइड डिफरेंशिएट WRTX। इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी x के सापेक्ष, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आया? ये शॉर्टकट है डिफरेंशिएट। तो हमको d लगाना है ना, x के सापेक्ष, तो नीचे तो x होगा, y d/dx। देखो d/dx y था तो y लगा दी, ये है तब ये लगाएंगे। यही समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला अभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? साइन के बगल में न्यून कोण क्या है? x के पावर 5 है ना, x² + 5 है ना, तो क्या होना चाहिए? नीचे ना होना चाहिए, तो ये नीचे होना चाहिए। चलो हम करते हैं, d sin x² 5, x² + 5, ये बगल जो न्यून कोण है इसको नीचे लिख, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे क्योंकि कटाने पर जब कट जाए तो इतना ही आ जाए, ये बगल में लिखेंगे d x² + 5। अब देखो नीचे जो है ना कांस्टेंट नहीं लिखते, कांस्टेंट हम जानते हैं ABCD XYZ को छोड़कर सब कांस्टेंट होता है, 1 2 3 ये सब कांस्टेंट है। तो ये 5 है ना, कांस्टेंट है ना, इसको चाहे छोड़ दो, ये हटा दो। हम इतना अब क्या इनटू में तो कुछ है नहीं, साइन कोस में नहीं ना, हम नीचे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब इसको मन में मान लेते हैं x, d/dx sin x क्या होता है? cos x होता है, तो x के लिए ना लिखेंगे कोई दिक्कत। अब इसको हम इसमें गुणा कर लें, x² d5/dx। एक चीज याद, एक और फॉर्मूला याद कर लेना, 10 फॉर्मूला याद रखना। d/dx कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCD, इसका मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। cos x² 5। अब ये देखो, अभी एक फॉर्मूला बताए थे, x के पावर n, n मतलब संख्या। देखो 2 हटाओ, पावर कांस्टेंट से हमको कोई लेना दे, ये पावर है, नंबर है, नंबर को हटाओगे तो क्या बच जाएगा? x, नीचे x है, फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या होगा? बगल में आएगा और एक हो जाएगा, तब कितना होगा? 1। तो 1 नहीं ना लिखते हैं, छोड़ देंगे। इसका मान क्या हो गया? 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको तुम सजा लो और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो गया? 2x cos x² + 5, यही होगा तुम्हारा आंसर।